नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओशो के एक बहुत ही गहरे विचार के बारे में। एक ऐसी चीज जो हम सबके अंदर है, हमारा अहंकार, यानी हमारा ईगो। अब देखिए, ओशो की बातें ना इसे सिर्फ चैलेंज नहीं करती, बल्कि इसे बिल्कुल जड़ से समझने का एक एकदम नया पर्सपेक्टिव देती हैं। ओशो ने खुद एक बार कहा था, मेरी कोई जीवनी नहीं है, और जिसे भी जीवनी समझा जाता है वो बिल्कुल अर्थहीन है। कमाल की बात है ना? मतलब इस एक लाइन से ही ओशो ये साफ कर देते हैं कि असल चीज इंसान नहीं, उसके आइडियाज हैं। तो चलिए हम भी उनकी लाइफ स्टोरी में नहीं, बल्कि उनके विचारों की गहराई में उतरते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इंसान खुद ही मीनिंगलेस है, तो फिर उसके विचारों का क्या उनका कोई मतलब है? और जानते हैं, यही वो सवाल है जो हमें सीधे ओशो की फिलॉसफी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ओशो के सबसे, कह सकते हैं, रैडिकल दावे से कि उनका कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, ओशो का मकसद कोई नया धर्म या कोई नया बिलीफ सिस्टम देना था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनका काम था लोगों को उन सभी मौजूदा सिस्टम से डीप्रोग्राम करना। मतलब चाहे कोई कैथोलिक हो या कम्युनिस्ट, ओशो का काम था उस स्लेट को एकदम साफ कर देना जिस पर समाज ने इतना कुछ लिख दिया है, और उसे बिल्कुल वैसा ही छोड़ देना जैसा कोई इंसान पैदा होते वक्त होता है, एकदम इनोसेंट। और ये जो डीप्रोग्रामिंग है ना, इसका अल्टीमेट गोल है निर्वाण, यानी जिसे शून्यता या नथिंगनेस भी कहते हैं। ये वो पॉइंट है, वो मुकाम है जहां अहंकार, ईगो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है और इंसान अपने अंदर उस परम खालीपन, उस अल्टीमेट एम्प्टीनेस को महसूस करता है। अब इस नथिंगनेस को पाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी, सबसे पहली रुकावट है, वो क्या है? वो है हमारा अपना ईगो, हमारा अहंकार। ओशो के हिसाब से अहंकार कोई ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में अपनी इन्फीरियॉरिटी को, अपनी कमियों को छिपाने का एक पर्दा है। एक कोशिश है ये दिखाने की कि मैं कुछ हूँ, जबकि अंदर बिल्कुल गहरे में एक आवाज होती है जो कहती है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जरा सोचिए, बचपन से ही तो हमें यही सिखाया जाता है, कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ, और बस यहीं से अहंकार की जड़ें पनपने लगती हैं। इस बात को समझाने के लिए ओशो एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाते हैं, एक योगी की और एक चूहे की। होता यह है कि एक योगी एक चूहे को बचाता है, फिर उसे बिल्ली से बचाने के लिए वो उसे एक बड़ी बिल्ली बना देता है, फिर उसे कुत्ते से बचाने के लिए एक बाघ, और फिर शेर से बचाने के लिए एक और भी ज्यादा ताकतवर शेर। लेकिन वो शेर ये भूल जाता है कि वो कभी एक छोटा सा डरा हुआ चूहा था, और वो क्या करता है, वो अपने ही बनाने वाले उस योगी पर हमला कर देता है। तब योगी बस इतना कहता है, पुनः मुझको भव, यानी फिर से चूहा बन जा, और कहानी खत्म। ये बिल्कुल हमारी कहानी है। हम भी अपने छोटे से ईगो को तब तक खिलाते पिलाते रहते हैं जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो हमें ही खाने लगता है। तो सवाल ये है कि ये अहंकार आखिर इतना बड़ा होता कैसे है? इसका फ्यूल क्या है? इसका इंजन है कंपैरिजन, तुलना, दूसरों से की जाने वाली हर छोटी बड़ी तुलना। इसको समझने के लिए ना कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। जरा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सोचिए। दो बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर भी इस बात से परेशान थे कि उन्हें बराक ओबामा की तरह नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। या फिर नेपोलियन बोनापार्ट को लीजिए, दुनिया जीत ली लेकिन अपनी हाइट को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप कितनी भी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लें, अहंकार कभी सेटिस्फाई नहीं होता। वो हमेशा तुलना करने के लिए कोई ना कोई नया बेंचमार्क ढूंढ ही लेता है। ओशो कहते हैं कि ये जो कंपैरिजन है ना, ये एक सर्कुलर लैडर की तरह है, एक गोल सीढ़ी। यहाँ पर सच्ची खुशी, सच्ची सेटिस्फैक्शन कभी मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब आप सीढ़ी पर नीचे देखते हैं उन लोगों को जिनके पास आपसे कम है, तो एक टेम्पररी सी झूठी सी खुशी मिलती है। और जैसे ही आप ऊपर देखते हैं उन लोगों की तरफ जिनके पास आपसे ज्यादा है, तो दुख होता है, मिजरी होती है। मतलब हर कोई हमेशा बीच में ही फंसा रहता है, न ऊपर न नीचे। और ये जो अहंकार से मिलने वाली खुशी है, ओशो कहते हैं ये ऐसी है जैसे किसी गहरे घाव पर एक बहुत सुंदर सा फूल रख दिया हो। वो फूल उस घाव को थोड़ी देर के लिए छिपा तो लेगा, पर क्या वो उसे भर सकता है? नहीं, वो बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम जो हमें कभी असल में ठीक होने ही नहीं देता। तो अब सवाल ये है कि करें क्या? अगर ईगो से लड़ना भी काम नहीं करता और उसे फीड करना भी गलत है, तो फिर रास्ता क्या है? सॉल्यूशन क्या है? ओशो के मुताबिक जवाब सिर्फ एक शब्द है, अवेयरनेस, जागरूकता। और यहीं पर समाज हमसे जो चाहता है
और ओशो जो रास्ता दिखाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। देखिए, सोसाइटी क्या चाहती है? वो चाहती है कि हम एफिशिएंट बने, एक मशीन, एक फैक्ट्री का पुर्जा, प्रोडक्टिव। लेकिन ओशो का रास्ता जागरूकता का है। वो कहते हैं कुछ करो मत, बस देखो, अपने विचारों को, अपने अहंकार को बिना कोई जजमेंट पास किए, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत, बस एक विटनेस की तरह, एक साक्षी की तरह देखो। और कमाल की बात यह है कि जब आप उसे सिर्फ देखते हैं तो वो अपने आप मुरझाने लगता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब ये सब बातें सुनने में थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं, तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कोई इस मैकेनिकल लाइफ से, इस पुर्जे वाली जिंदगी से बाहर निकल सकता है। ये कहानी है विजेता की। इंजीनियरिंग के बाद एक टॉप एमएनसी में जॉब लगी, 10 महीने में छोड़ दी। फिर गवर्नमेंट सर्विस में गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनी, 3 साल बाद वो भी छोड़ दी। इसके बाद मीडिया, राइटिंग, फिल्म मेकिंग में आई, वहां भी एक जॉब 3 महीने में छोड़ दी। आज वो एक सफल राइटर और फिल्म मेकर हैं और कहती हैं कि उनका काम ही उनके लिए मेडिटेशन जैसा है। अब देखिए, ये जो सफर है ना, ये किसी पद या ईगो के लिए नहीं था। ये सफर था अपने पैशन को, अपने अंदर की आवाज को, उस रेजोनेंस को ढूंढने का। और ये जो सफर है ना, ये सिर्फ एक इंसान की अपनी खुशी तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर, इसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जब हम सब अपने अपने अहंकार के गुलाम बनकर जीते हैं तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। जरा सोचिए, दिखावे के लिए जो माइंडलेस कंज्यूमरिज्म है, हमारा अटेंशन हैक करने के लिए जो सोशल मीडिया एडिक्शन बनाया गया है, जेलसी को एक सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल करना, और लालच की वजह से जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब हमारी कलेक्टिव अनअवेयरनेस, हमारी उस मशीनी जिंदगी का ही तो नतीजा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि जब हम अवेयर होते हैं, जब हम जागरूक होते हैं, तो हम सिर्फ अपनी पर्सनल अनहैप्पीनेस के साइकिल को ही नहीं तोड़ते, बल्कि हम समाज की इन बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ही वो चाबी है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमने अपने अंदर के किस चूहे को इतना खिला पिला कर बड़ा कर दिया है कि अब वो एक शेर बन गया है? जरा सोचिएगा इस बारे में। शायद इस सवाल का जवाब हमें अपने अहंकार को, अपने ईगो को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने में मदद करे।